नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वैकेंसी जारी किया है ITI डिप्लोमा बीटेक BSc एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए। तो ये नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी जो है मिनी रत्ना के अंतर्गत आती है। तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी है क्योंकि ये मिनी रत्ना कंपनी है। तो आइए हम इसके नोटिफिकेशन को और इसको कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं indiaseeds.com। अब यहीं पे कैरियर एंड वैकेंसी का नीचे ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करेंट पे क्लिक कर लेना है। तो ये नीचे वैकेंसी आ जाती है, यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स आ गया है। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और यहाँ शेड्यूल है एप्लीकेशन करने के लिए कि कब कब डेट दिया गया है। 14 जुलाई से फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, 4 अगस्त तक फॉर्म फिलअप होंगे और पेमेंट आपको करने के लिए 4 अगस्त का टाइम दिया गया है। उसी के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब हम यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आप लॉगिन आईडी या पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाता है एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा। तो इसको भर लेना है। तो चलिए भर लेते हैं। भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है। ये यूज़र आईडी और ये पासवर्ड। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। होम पे जाकर लॉगिन करेंगे। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन इसमें कहा गया है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट को पूरा पढ़ लिया है, देख लिया है और उसके टर्म्स और कंडीशन को समझ लिया है। तो मैं इसको एग्री मानता हूं और इसके लिए क्लिक कर लेना है और एग्री ऑन पे क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्म को 7 स्टेप में भरना है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए। अब चलिए स्टेप 2 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, मैरिड स्टेटस और जेंडर, रीजन ये सब सिलेक्ट करना है। तो चलिए इसको 1 बाय 1 भर लेते हैं। अपना नाम, फादर नेम्स, मैरिड स्टेटस कर लिए। अब उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपको मेल है या फीमेल है। तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका रिलीजन कौन सा, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है। तो चलिए जो है आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप जनरल हैं, SC हैं, ST हैं या OBC में नॉन क्रीमिलियर हैं। तो आप जो हैं सिलेक्ट कर लीजिए नॉन क्रीमिली हैं। तो यदि आप PWD से बिलोंग करते हैं यानी कि आप हैंडीकैप हैं तो आप यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यस एक्स सर्विसमैन में आपको यस करना है या नो करना है। आप हैं तो कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिए। अब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मतलब कि जो कैंडिडेट 4 साल तक सर्विस किया है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में तो वो यस कर सकता है या नो कर सकता है। तो चलिए नो कर दीजिए। यदि आप होंगे तो आप कर सकते हैं यस। वेदर एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट PSU एंड रेगुलर रोल, यस और नो। यदि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में अगर रेगुलर बेसिस पे आप काम कर रहे हैं तो यस और कर सकते हैं, यदि नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। आप इंडियन सिटीजन है या अदर सिटीजन है। तो अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, अदर होंगे तो अदर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस, कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस भरना है। तो चलिए वो भर लेते हैं। तो एक ID प्रूफ सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जो भी हैं ID प्रूफ एक आप सिलेक्ट कर लीजिए और ID नंबर डाल दीजिए। एक बार आप ये फॉर्म को चेक कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दें।
सेव पे क्लिक करते हैं तो आपका सेव हो गया है ये फॉर्म। देख सकते हैं कि एक स्टेप और आपका सेव हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए पहला हम देखते हैं कहाँ कहाँ दिया है। तो सेंटर बेंगलोर, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, पुणे और सिकंदराबाद दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं पहला दिल्ली, सेकंड में हम सिलेक्ट कर लेंगे कोलकाता। उसके बाद आपको अप्लाइड पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अधिक पोस्ट दिया हुआ है। आप उसके अनुसार जो, अगर आप ITI के हैं तो आप ITI कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर जो भी हैं आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग, आप यदि ITI में भी हैं तो ITI के छात्रों को भी पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन, ट्रेनिंग डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मैन, मशीन मैन, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, प्लांट ऑपरेटर और ब्लैक स्मिथ। तो अगर आप हीटर के हैं तो आपको सेलेक्ट करना है ट्रेनिंग टेक्नीशियन प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर का, तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बता दिया गया है कि का सर्टिफिकेट और फिटर ट्रेड में ही अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना ITI सर्टिफिकेट जो है वो ट्रेड फिटर से वो डाल लेते हैं। उसके बाद आपको पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद आपको डालना है आपका मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो वो 2700 का, और आपका सिक्योर मार्क्स कितना है वो जितना है वो डाल लीजिए। उसके बाद आप परसेंटेज डाल दीजिए। फिर आपको अपना परसेंटेज डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ऐड हो गया। वैसे अप्रेंटिसशिप डाल लिए। उसके बाद आप कब की अप्रेंटिसशिप वो कर लीजिए 2019 में, और कितना मार्क्स था और कितना क्या था वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ऐड क्लिक पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको अपना मैट्रिक का डालना है रोल नंबर। तो आपका रोल नंबर क्या था वो डाल लीजिए मैट्रिक का। उसके बाद आपको डालना है पासिंग ऑफ ईयर, कब आप पास किए थे। उसके बाद आपको डालना है मैक्सिमम मार्क्स, आपका कितना मार्क्स का था, तो जो आपका मार्क्स है आप वो डालिए। उसके बाद आपको डालना है आपका कितना मार्क्स आया था वो। उसके बाद आपको डालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज डाल लीजिए। उसके बाद आपको अपना इंटर का रोल नंबर डालना है, आप इंटर का रोल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको डालना है आप पासिंग ईयर, इंटर कब पास किए थे, आपको परसेंटेज डालने हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो या PG किए हुए हैं तो वो आप डाल सकते हैं। तो चलिए नीचे हम लोग सेव कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब आपको तीसरे स्टेप में फ़ोटो, साइन और लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, यानी कि आपको थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करने हैं। तो यहाँ से आप ब्राउज करके फ़ोटो, साइन और थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। सिग्नेचर के बाद हम थंब इम्प्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके हम वो अपलोड कर लेते हैं। और थंब भी अपलोड कर लिए हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट और एक वैलिड ID प्रूफ चाहिए और एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो चलिए एक एक करके अपलोड कर लेते हैं। हम अब वैलिड फोटो आइडेंटिफाई
जो है यानी आईडी प्रूफ जो है वो अपलोड कर दिए हैं। अब हम चलते हैं कास्ट का अपलोड कर देते हैं। अब ये भी कास्ट भी अपलोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है अगला स्टेप आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन का। फिर से आ रहा है, आई हैव रिव्यूड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड फाउंड करेक्ट एंड ऑल्सो अवेयर ऑफ फैक्ट दैट आफ्टर फ्रीजिंग द इंफॉर्मेशन आई कॉन्ट अल्टर एनी ऑफ देम। मतलब कि आपने जो है ना फॉर्म बिल्कुल सही भरा है और इसी के बारे में कहा गया है। इसको आप टिक मार लीजिए और फाइनलाइज कर दीजिए। अब आपका आता है नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है पेमेंट। तो आप प्रोसीड टू पेमेंट करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट में आपको 500 डिटेल्स बता दिया। तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ़्ट हैंड इम्प्रेशन, मतलब कि आपका बाएं हाथ का अंगूठा। और उसके बाद आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट और आपके पास होना चाहिए एक वैलिड आईडी प्रूफ और एक आपके पास कैटेगरी से है तो आपको ओबीसी एससी एससी का कैटेगरी अपलोड करना होगा। उन बात कि सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको 40 KB के अंदर में ही अपलोड करना है। तो अपलोड करने से पहले आप इसका साइज बना लें। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ITI से संबंधित आपको अपडेट इस चैनल पे मिलता रहता है। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो में।